हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं निधि और आज का व्लॉग मैं लंच टाइम से स्टार्ट कर रही हूं। आज लंच में बनाना है दाल चावल आलू का चोखा आफ्टर सो लॉन्ग। बहुत दिनों से मेरा भी मन कर रहा था और आरम भी बोल रहा था कि बना दो मम्मी बना दो। तो उसके लिए उसी के स्टाइल में उसको बहुत स्पेसिफिक है कि मेरे को ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। तो ये खाना है तो सिंपल बट उसका है कि ऐसे ही बनना चाहिए। तो बनाऊंगी मैं अभी। और ना आज मैं आप लोगों से ना एक बात शेयर, बहुत दिनों से ये थी कि बात शेयर करना है। काफ़ी सारे लोग आप में से क्वेश्चन नहीं, अपनी मतलब चीज़ें शेयर करते हैं, प्रॉब्लम कह लो या जो भी है, कि आस पास में रिलेशंस में, फैमिली में, फ्रेंड्स में, कहीं पर भी नेबर्स, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो हमको बहुत लो फील कराते हैं, डीमीन करते हैं, हमारा मतलब बोल सकते हैं कि हमें नीचा दिखाते हैं, है ना, दुखी करते हैं। स्पेशली तब जब आपको ऑलरेडी लाइफ में लो फेज चल रहा हो, आप ऑलरेडी थोड़ा सा लो फील कर रहे हो, थोड़ा सा सैड फील कर रहे हो, आपको ज़रूरत है कि कोई आपको अपलिफ्ट करे। तो ऐसे में लोग आपको ज़रूर मिल जाएंगे, घर में बाहर हर जगह, जो आपको और नीचा आपको पुश करेंगे। तो हर्ट होता है, दुख होता है, और हम इंसान हैं तो हमें एक्सपेक्टेशन, हम कहते हैं कि किसी से एक्सपेक्ट मत करो, बट 100% अगर नहीं भी कर रहे हैं हम तो भी 5-10% तो एक्सपेक्टेशन हो ही जाए। एटलीस्ट इतनी एक्सपेक्टेशन तो होती है इंसान की, कोई हमें ऊपर ना उठाए तो नीचे तो ना गिराए, इतना होता ही है। और अगर ऐसा भी नहीं होता है ना तो फिर बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, मिलती जुलती सी, आप लोग बहुत सारे कमेंट्स भी करते हो, मैंने भी अपनी लाइफ में फेस किया ही है, सभी लोग करते ही हैं। और मेरे को पर्सनल डीएम्स भी आते हैं कि यार हमारे साथ ऐसा हो रहा है, बहुत बेकार लग रहा है, ऐसा है वैसा। तो मैं चेयर अप करने की पूरी कोशिश करती हूँ। बट आज क्या हुआ ना कि आज मैं खाना मतलब तैयारी कर रही थी, थोड़ा कुछ काम वाम कर रही थी, तो बीच पे ऐसे क्या है, किसी का ब्लॉग, किसी के वीडियोज ऐसे लगा करके और फिर मैं अपना काम करती हूँ। तो उस टाइम पर ना संदीप माहेश्वरी जो है, उनका चैनल है ना, वो उसका एक वीडियो आया मेरे पास, तो मैं वही देख रही थी। तो वहाँ पर किसी ने यही सेम क्वेश्चन जो था ना, वो किसी ने पुटअप किया था, और वो अपने हस्बैंड से रिलेट, आप बताओ हस्बैंड से ज़्यादा खास तो क्या ही होगा। लेकिन उस लेडी का ये क्वेश्चन था कि अगर कोई आपको बार बार हर्ट करे, आपका ट्रस्ट ब्रेक करे, तो फिर कैसे आगे हमको लीड करना है उसको। अब क्या है कि अवॉइड तो कर सकते हैं, आसपास वालों को अवॉइड कर सकते हो, फ्रेंड्स को चलो अवॉइड कर सकते हो, बट अगर आपके एकदम क्लोज में कुछ रिलेशंस होते हैं, अगर आप वो ही आपको हर्ट कर रहे हैं, तो आप उनको कैसे इग्नोर करोगे। मतलब बहुत अजीब सी सिचुएशन जाती है। तो उसमें क्या करना चाहिए, तो उसमें उन लोगों ने मतलब ये चीज़ अब बताई थी। तो वहाँ पर उन्होंने क्या रिप्लाई दिया वो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। तो उन्होंने एक्चुअली जनरल क्वेश्चन पहले पुट किया था, बाद में उन्होंने स्पेसिफिक किया था कि उनके हस्बैंड ऐसा करते हैं, जो भी है। तो उन्होंने एक तो चीज़ ये बोली कि ना, ये जो भी रिलेशंस ऐसे होते हैं जिनको कि हम इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं और हमको हर्ट भी होता है मतलब ऐसा होता है, तो ये ना आपके पिछले जन्म के जो रिलेशंस होते हैं ना, वो आपको अभी पे करना है। तो पिछले जन्म में आपने कुछ किया होगा, तो इस जन्म में वो आपके साथ कर रहे हैं, तो आपको एक्सेप्ट करना है और बिना ग्रजेस के, बिना दिमाग पे कुछ लोड लिए नॉर्मल रहो। जो चीज़ हो रही है, पता है, चल गया है कि भाई ये सामने वाला ऐसा ही है। दूसरी चीज़ कि अगर सामने वाला आपका ट्रस्ट ब्रेक कर रहा है, ट्रस्ट मतलब वो बोलता है कि वो आपको हर्ट नहीं करेगा, वो आपके साथ अच्छे से रहेगा, और फिर वो अगेन वही काम कर रहा है, तो दो चीज़ें हो सकती है कि एक तो आपको समझ में आ गया कि वो जो व्यक्ति है वो इस ट्रस्ट वर्दी है ही नहीं, या फिर वो उस चीज़ के लिए है ही नहीं जो आप उसके साथ बिहेवियर या रिलेशन रखना चाहते हो, वो उसमें सेट नहीं होता है। अगर आपको पता चल गई तो आप उसमें उसको सेट करने की कोशिश मत करो। क्यों करना है, जब वो उस चीज़ के लिए है ही नहीं तो क्यों करना। तो जब आपको पता चल गया है तो बस अब अपने आप को समझा लो कि यार ये व्यक्ति ऐसा है, इससे मुझे वो एक्सपेक्टेशन या वो सारी चीज़ें रखनी ही नहीं है, वो इमोशनल कनेक्ट रखना ही नहीं है तो है, बस ठीक है। उसके साथ जैसे भी आप मैनेज कर सकते हो शांति पीसफुली, वैसे मैनेज करो। और दूसरी चीज़ कि अगर वो व्यक्ति, कई बार क्या होता है, गलती तो किसी से भी हो जाती है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि वो दिल से पश्चाताप कर रहा है, लेकिन वो एक ही बार होता है, ऐसा नहीं होता कि एक बार फिर कुछ टाइम बाद उसने वापस से वही गलती की, फिर तो वो गलती नहीं है। एक बार किसी से गलती हो सकती है, 2 बार भी हो सकती है, बट हमेशा अगर हो रही है तो वो गलती नहीं है। फिर आपको उस व्यक्ति को वैसे ही एक्सेप्ट करके और उसके हिसाब से अपने शांति के लिए आप क्या कर सकते हो वो करो। उससे ना एक्सपेक्टेशन रखो, ना उसकी आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है उसके बारे में सोचो, कुछ मत करो ना। मतलब ऐसा नहीं कि उसको हर्ट करने का प्लान करते रहो दिमाग में, तो अगेन आप खुद को हर्ट कर रहे हो। आपको लेट गो कर देना कि यार ठीक है,
जितना बेसिक है जो आपको करना है वो तो करना ही है, बस उससे ज़्यादा फिर आप इमोशनल कनेक्ट मत हो। ये मत सोचिए कि हाय ये इसने ऐसा कैसे बोल दिया यार। मुझे हर्ट कब होता है? जब हम कनेक्ट होते हैं। हम अगर कनेक्ट ही नहीं है, राह चलता है, कोई भी व्यक्ति हमें कुछ बोलता है हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा कोई कनेक्ट उससे नहीं होता है। बट अगर हमारे खास लोग हमें कुछ करते हैं तो हम उनसे इतना अटैच होते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन इसलिए हाई होती है, और फिर उनकी कही बातें, उनके एक्शंस जो है वो हमें हर्ट करते हैं। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति, अगर आप एक दो बार कोई गलती हो गई, कई बार हो जाती है, तो आप उसको देखो कि अगर वो सामने वाला दिल से उस चीज़ को सही करने के लिए और रिलेशंस के लिए कुछ एफर्ट्स कर रहा है, तो फिर ठीक है, माफ़ करो और आगे बढ़ो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये इसकी टेंडेंसी ही है, वो ऐसे ही करेगा, ये उसका नेचर है, तो फिर उस चीज़ को उस तरीके से एक्सेप्ट करो। ये नहीं है कि लेट गो करना है या कुछ करना है, कुछ नहीं, उस पर फील ही नहीं करना है। क्योंकि अगर आपने उसको भी मेंटली दिल से अगर ऐसा बना लिया कि भाई जैसे मेरे को राह चलते किसी व्यक्ति से फ़र्क नहीं पड़ता है, वो कनेक्ट मैं इससे भी नहीं रखूँ ताकि मुझे एक्सपेक्टेशन भी ना हो, और उसके किए गए एक्शंस मुझे पता है कि वो ऐसे, मेमोरी ख़त्म हो गई थी। तो वही कि मुझे पता है कि ये बंदा मेरे साथ ऐसे ही करेगा। तो जब पता है तो अब आपकी एक्सपेक्टेशन है ना वो पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट हो गई। तो देखा जाए तो वो आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरा कर रहा है। तो बी हैप्पी। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आसान हो जाएगा। एक और चीज़ उन्होंने बड़ी अच्छी बोली थी जो हमेशा आपको याद रहेगी, इसलिए मैं वो एक सेंटेंस बताती हूँ। उन्होंने बोला कि दुर्जन, ऐसे लोग जो आपको हर्ट करते हैं ना वो क्या होते हैं? दुर्जन हो गए। ठीक है, तो दुर्जन यानी कि जिन जनों से आपको दूर रहना है वो हो गए दुर्जन। तो अगर कोई ऐसा है तो आप जितना डिस्टेंस बना सकते हो, जितना पॉसिबल है उतना डिस्टेंस बना लो, दुर्जन दूर रहो ऐसे लोगों से। तो वो दुर्जन का कॉन्सेप्ट जो है ना, फॉर्मूला, वो याद रखो कि अगर कोई आपको ऐसा हर्ट कर रहा है तो उससे जितना डिस्टेंस दूरी बना सकते हो वो बना लो। मेंटली स्पेशली, फिजिकली पॉसिबल नहीं होता, लेकिन मेंटली आप उस चीज़ को प्रैक्टिस करोगे तो बेनिफिशियल रहेगा। चलो मैं जाती हूँ, आपकी ओपिनियन क्या है वो कॉमेंट करना, और मैं जाती हूँ, अभी यश रो रहा है, फिर लंच बना। तो मैं जब आलू का चोखा बनाती हूँ या आलू पराठे के लिए स्टफिंग तैयार करती हूँ तो आरव आगे पीछे घूमता ही रहता है, क्योंकि उसे ये आलू का मसाला खाना होता है, ये आलू का चोखा खाना होता है। और ये मैंने अपने लिए मेमोरी कार्ड मंगाया था। बहुत ज़्यादा मेरे को ना मेमोरी का प्रॉब्लम हो रहा है, तो वही वो दिखा रहा है यहाँ पर। तो फाइनली आ गया है। और मेमोरी कार्ड मंगाने का ना एक स्पेशल रीज़न है जो मैं कुछ दिनों में आप लोगों के साथ में डिस्क्लोज़ करूँगी कि क्या ऐसी मेरी लाइफ में आवश्यकता पड़ चुकी है एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड की, तो मैं बाद में बताऊंगी। ये मैंने बनाया आलू का चोखा, और जो कि आरव को बहुत पसंद है, और उसने स्पेशली बोला था कि मुझे ब्राउन कलर वाला चोखा चाहिए, तो वही बनाया है। और साथ में प्लेन दाल हींग जीरे से तड़का दे दिया है, और यहाँ पर बने हैं चावल। 6 hours later. हाय आज तो आज हम बाहर जा रहे तो ना, देखो हम कुछ लेके आए जाऊंगी वहाँ पे। मेरी ड्रॉर में देखो, मेरी ड्रॉर में। गेस करो, और इसीलिए हम लोग इसके मैचिंग के कपड़े पहन के जा रहे हैं। सॉरी गलती से बोल गया तो मैचिंग। तो मैचिंग ही तो है, लेकिन नहीं, हम दोनों का जो नहीं खेलने वाले उन्होंने मैचिंग की है ना। नहीं ये देखो से मैं से चलो अब यश जा रहा है बाहर घूमने, वॉक पे जा रहा है। आज ये ऑफिस से लेट आए थे काफ़ी, और हम लोग पहले प्लान कर रहे थे कि चलो मूवी देखने चलते हैं, नाइट शो, क्योंकि डिनर वगैरह तो प्रिपेयर हो ही गया था तो वो करना नहीं था। तो लेकिन आरव जो है उसका मन नहीं था, उसको था ये डिस्क खेलना। एक दिन पहले हमने बोल दिया था उसको कि डिस्क खेलने जाएंगे कल, तो बस उसको था कि वहीं जाना है, मुझे मूवी वगैरह कुछ नहीं देखनी है। जबकि हम मूवी भी उसके लिए भेड़िया मूवी जो है ना वही देखने का प्लान कर रहे थे कि उसको भी थोड़ा मज़ा आएगा, बट वो माना नहीं। तो फिर मुझे भी यही लगा कि डिनर वगैरह प्रिपेयर है तो बस नीचे ही जाके आ जाते हैं। बाहर जाओ तो मुझे लगता है यार फिर डिनर वगैरह बाहर से ही करके आओ, मतलब फिर पूरा रेस्ट मिले, जाओ भी और फिर समझ सकते हो ना आप मेरी बात। तो इसलिए फिर मेरा भी यही मन था कि नीचे ही जा कर के आराम से फ्रेश एयर में थोड़ा वॉक करके आते। बहुत दिनों बाद हम लोग इस तरीके की आउटिंग पे निकले थे, नीचे ही गए थे, बट आराम से 1-1.5 घंटा टाइम स्पेंड किया था, मज़ा आया था बहुत। तो मैंने सोचा कि यश को प्रैम पे डाल देती हूँ। यश का ना इस टाइम सोने का टाइम हो रहा था, उसको आ रही थी नींद, और प्रैम में मैंने ना 2 कंबल, एक नीचे बिछाया और एक ऊपर से उसको ढक दिया है। यश को निन्ना आ रही है, लगता है मौसम बहुत ठंडा हो रहा है ना। चलो
तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड तो पड़ती नहीं, बहुत ज़्यादा क्या एकदम ही नहीं पड़ती है, और प्लेजेंट एकदम माहौल था, एकदम ऐसा लग रहा था जैसे कहीं घूमने वगैरह आते हैं ना, हिल स्टेशन के पास आप जाओ तो एक हल्का हल्का सा माहौल एकदम कूल कूल सा रहता था, वैसा हो गया था। अच्छा, यश क्या है बीच में फिर रोने लग गया था जब वो मुझे देख रहा था, तो मैंने फिर उल्टा कर दिया ताकि वो मुझे ना देखे, मुझे देखते ही वो रोने लग जा रहा था कि मतलब गोदी ले लो। अल्टीमेटली उसको सोना था तो वो मैंने उसको फिर इस तरीके से घुमा घुमा के सुला दिया। इधर मैं यश को सुला रही थी और इधर ये लोग एक साइड में खेलना स्टार्ट कर चुके थे। तो यहाँ पर बहुत बड़ा सा ग्राउंड है, यही है वो ग्राउंड जहाँ पर गरबा भी होता है। फिलहाल आज के दिन यहाँ पर कुछ क्रिकेट मैच वगैरह चल रहा था, सीरीज़ का ऑफिशियल लेवल पे जो चलता है, तो हर ऑफिस में होता ही है, तो वही सब वहाँ पर मैच हो रहा था, तो काफ़ी लाइटिंग और काफ़ी क्राउड भी था। और यहाँ एक साइड में हम लोग इस तरीके से ये शीट कह रही हो, डिस्क जो है वो खेल रहे थे। अभी आरव को भी खेलना उतना आ नहीं रहता, फर्स्ट टाइम ही आई थिंक वो खेल रहा था। फिर यश को सुलाकर मैंने सोचा मैं भी थोड़ा खेल लेती हूँ, थोड़ा एक्टिविटी कर लेती हूँ, घर पे बैठे बैठे मैं भी काफ़ी दिन से बोर ही हो गई थी। तो फिर मैं भी आई, बट आरव और मेरा लेवल जो था ना वो सेम ही था खेलने का, हम दोनों को ही ढंग से खेलना नहीं आ रहा था। हटते क्यों हो? आ ही नहीं रहा, रेड वाला वो आ ही नहीं रहा है। फ्लैट फ्लैट। आरव क्या खाने वाले हो? पानी पूरी और गन्ने का जूस पीऊंगा। गन्ने का जूस आरव खा पाएगा कि नहीं? प्लेट लो ना अपना, दे दो इधर दिखाओ खा के। गजब गजब गजब, हाथ हटा ना, हाथ हटा। घर से बाहर निकले और कुछ खाए पिए नहीं तो मेरा तो ऐसा लगता है कि निकलना ही बेकार है। तैयार हो गई हूँ तो घूमने जाना है, और घूमने गई हूँ तो कुछ खाना पीना है, ये मतलब मेरा एकदम फिक्स रूल है, वरना मुझे संतुष्टि नहीं होती है। तो यहाँ पर हम गन्ने का जूस ले रहे थे। कैसा है? कैसा है? देखो कितनी मुझे ऊपर नीचे। हम लोग अभी जा रहे हैं ओपन जिम में, आरव वहाँ पर खेलेगा। चलो आ जाओ, ये है ओपन जिम। टिंग टिडिंग। तो ये है ओपन जिम, जहाँ पर सारे बच्चों को पता नहीं क्यों फील होता है कि ये झूला है, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर खेलते रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी खेलते हैं जो भी उनको समझ में आता है। तो आरव भी आ गया यहाँ पर खेल रहा था, और मैंने भी आज फर्स्ट टाइम ट्राई किया था ओपन जिम में बैठ करके, अदरवाइज़ अभी तक मैंने कभी ट्राई किया नहीं है। और हाँ, गन्ने का जूस ना यहाँ पर सूरत में हमेशा ही मिलता है, मतलब 12 मास मिलता है। नॉर्थ में तो नहीं मिलेगा, तो आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, इसीलिए मैं बता दे रही हूँ। बट यहाँ पर जूस बहुत अच्छा और बहुत ही मीठा, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर गन्ने का जूस मिलता है। आई थिंक यहाँ पर गन्ना उगाया जाता है, तो मे बी शायद उस रीज़न से, बट मुझे बहुत पसंद है गन्ने का जूस। तो हमने गन्ने का जूस और 2 प्लेट पानी पूरी वो सब खा लिया था, तो थोड़ा पेट तो भर गया था। हाय, हम लोग घूमने करके आ गए। यशु तो सो रहा था, निन्नी करने लगा था, और अब यशु को फोन चाहिए, मोबाइल चाहिए यशु को। यशु ने रोया है, नींद टूटी तो यशु रो रहा था। हाय एवरीवन, सो हम लोग घूमे करके आ गए हैं, है ना? बहुत अच्छा लगा। और ये ना थोड़ा तो मतलब जगह हुआ था, फिर सो गया था, और उसके बाद जब वहाँ से हम लोग आए हैं तो ये उठ गया है, और फिर ये अब चिपकू कर रहा है। अभी नींद इसकी मतलब तुरंत टूटी है ना, तो इसलिए ऐसे चिपकू कर रहा है। और ये मेरे बाल तोड़ने में एकदम मतलब इसको बहुत अच्छा लगता है। एनीवेज, तो अब हम लोग आए 8 बज गए हैं। चेंज वेंज मैंने कर लिया है, अब मैं जा रही हूँ इसको खिलाऊंगी खाना,
फिर ये खाएगा और सो जाएगा। और हम लोग के लिए मैंने पनीर भुर्जी बनाई हुई थी, पहले ही बना ली थी, तो बस रोटियां सेकनी है। आटा भी अभी लगाना, भी आटा भी मैंने लगाया नहीं है, तो आटा लगा के रोटी सेकूंगी। और थोड़ा खाकर आए ना तो मन अभी अजीब सा हो रहा है मेरा थोड़ा सा, लेकिन खाना तो खाना है, भूखे नहीं रहे, मतलब अभी नहीं काम चल पाता क्योंकि ब्रेस्ट फीड करते हैं ना। उसके पहले तो ऐसा हो जाता था कि कुछ खा के आए तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 गिलास दूध पिया हो गया, बट अभी मेरे को ना ऐसा है कि फिर रात में भूख लगेगी। तो ये क्या देख रहे हैं मालूम है, यहाँ पर फ्रूट्स रखे हुए हैं ना, बनाना और एप्पल, तो ये वही देख रहा है। तो अब मैं जा रही हूँ, इसको खाना खिलाऊंगी, इसका खाना रेडी है। तो डिनर करने के बाद यश जो है वो पानी पी रहा है, बॉटल से पानी पीता है। अगर उसके साथ बैठे रहो तो वो खुद पी लेता है, और अगर साथ छोड़ दो तो बॉटल फेंक के फिर वो रोने लगता है। तो मैं यहाँ पर वही थोड़ी एडिटिंग का काम कर रही थी, उसको पानी पी रहा था वो। और उसके बाद फिर मैं यहाँ आ गई थी रोटी सेकने के लिए, तो थोड़ा सा आटा लगा करके मुझे रोटी सेकनी थी, तो वही मैं सेकने लगी। और सब्जी मैंने दिन में बनाई थी पनीर भुर्जी, थोड़ी अलग स्टाइल में बनाई थी बट बहुत ही बढ़िया बनी थी। और बहुत दिनों बाद, मैं पनीर भुर्जी वैसे कम ही बनाती हूँ बट अच्छी लग रही थी, तो वो बना लिया था। और थोड़ी सी आलू बीन्स मैंने दिन में बनाए थे लंच में, तो वो ज़्यादा ही बना लिए थे ताकि जिसको नहीं मन हो पनीर खाने का वो आलू बीन्स खा लेगा। और साथ में बेसन वाली जो मिर्ची स्टफ़ करके बनाई थी ना मैंने, मतलब बनाती रहती हूँ, शेयर की हुई है रेसिपी मैंने, तो वो साथ में हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा डिनर सॉर्टेड था। और मेरे पास ना एक कमेंट आया था कि बच्चे को गोदी में लेकर अगर माँ खाना खाती है तो बच्चे को भी खाना लगता है, तो मैं भी ट्राई करूँ। तो मैं ट्राई क्या करूँ, ये मेरा रोज़ का नियम है। अगर यश सो भी रहा होता है ना तो भी जैसे मेरा खाना आता है वो उठ जाता है। तो अल्टीमेटली अभी तो फ़िलहाल जब से यश हुआ है वो मेरी गोदी में बैठता है और मैं तभी खाना खाती हूँ। हाँ, ये हो सकता है कि आधा खाना उसके साथ खाऊँ और आधा खाना मेरे हस्बैंड खा लेते हैं, तो फिर वो उसे गोद में ले लेते हैं, तो इस तरीके से, वरना वो मानता ही नहीं है, तो मुझे गोद में लेकर ही उसे खाना पड़ता है। तो ये तो मेरे ख्याल से हर माँ के साथ होता ही होगा। बस अच्छी बात यह है कि अगर हम ऐसा है तो बस हम खाना खा रहे हैं तो हमारे बच्चे को भी खाना लग जाए। तो ये है मेरी डिनर थाली, और इसी के साथ में वीडियो के एंड पर आ गए हैं। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना। बाय।